नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। जब हमारे देश भारत के बच्चे मुखर्जी नगर आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये यूपीएससी और एसएससी का हब माना जाता है, तो कहा जाता है इंडिया के कोने कोने के बच्चे यहाँ आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं रहने के लिए उनके पास एक कमरा होना बेहद ज़रूरी है, जो कि होना ही चाहिए, वरना फिर वो रहेंगे कहाँ। तो आज हम फिर से एक वॉइस पीजी में मौजूद हैं। आप जैसा कि बोलते हैं कि वॉइस पीजी का वीडियो बनाइए जो कि बत्रा के आसपास ही हो, तो ये बत्रा के बिल्कुल पास में ही है और इसकी जो लोकेशन है वो मैंने आपको पहले दिखाई थी। इस पीजी का नाम है तान्या वॉइस पीजी और ये गर्ल्स का पीजी भी है। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे ही पूछेंगे कहाँ से हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, कितना रेंट देते हैं, और साथ के साथ इनका रूम भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों की वो रूम की ज़्यादा रहती है कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, रूम हमें कैसा मिलेगा। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप किस लिए आए हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं। नमस्कार पहले मेरा नाम गणेश सतपुते है। मैं महाराष्ट्र सोलापुर से बिलोंग करता हूँ। आप मराठी भी बोलते हैं क्या? हाँ, मराठी ज़रूर आपको आती होगी क्योंकि आप वहाँ से ही हैं। कुछ जो फ्रेंड हैं हमारे मराठी भी बोलते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल आज होगा। ये बताइए आप मुखर्जी नगर में किस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं? यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आए हो। यहाँ पे आप कितने दिनों से हैं? अभी लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे आए, आपको ये किसने बताया था कि अगर वहाँ मुखर्जी नगर अगर आप जाओगे तो यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे, या फिर आपने ये खुद ही सिलेक्ट किया या किसी ने गाइड किया था कि मुखर्जी नगर जाओ तैयारी करो? नहीं, खुद से ही ऐड हुआ हूँ। तो यहाँ आके आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या नहीं? अभी तक नहीं कोई कुछ ज्वाइन की। कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है? तो कोचिंग ज्वाइन करोगे या नहीं, या फिर सेल्फ स्टडी करोगे? नहीं, करने कोचिंग भी ज्वाइन करनी है। कौन सा कोचिंग ज्वाइन करोगे? वाजीराम। हाँ। हाफ प्लेस आपको बिल्कुल होना नहीं है, एकदम दिल खोल के बोलना है, ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग ही यहाँ पे हैं। ये बताइए बाजीराम ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? उसका नाम बहुत सुना है। नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है। तो यहाँ आपकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, उससे पहले आपने कुछ अपनी तैयारी की होगी, बेसिक की, एनसीईआरटी पढ़ी होंगी या फिर कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, तो उनके नाम बताइए कौन कौन सी आप पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी तो बहुत सारे है, सभी एनसीईआरटी पढ़ ली है। और जो रेप से बुक भी होते हैं ना, मेन बुक, वो भी लगभग पूरे हो गए पढ़। कौन कौन सी बुक? जैसे एनवायरनमेंट के शंकर IAS, हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम, और ये यहाँ पे कुछ आपकी बुक्स रखी हुई है, दिखा दीजिए। कोई बात नहीं। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपने पढ़ ली है। तो शायद आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम में करता हूँ। दोस्तों यहाँ ना थोड़ा ऐसा है कि ये जो भाई हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, और ऊपर से ये ना महाराष्ट्र के हैं, तो वहाँ मराठी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदी का भी यूज कर लेते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, बाहर के भी हैं, तो वो इंग्लिश में भी बात करते हैं। हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ के नहीं हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। आज आप जो महाराष्ट्र के आपके कुछ दोस्त या फैमिली देख रही होगी, उनको कुछ अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आके आपको कैसा लगा? मस्त वाटतं आहे ते दिल्लीला येऊन, चांगला आहे अभ्यास वगैरे व्यवस्थित होतोय। जो बच्चे लड़के या लड़कियां महाराष्ट्र से आना चाहते हैं, अपनी भाषा में कुछ बोलिए, उनको बताइए कि यहाँ आना चाहिए या नहीं। यायलाच पाहिजे। ये बताइए यहाँ ये जो आपका बैग भी है, दोस्तों जो पीजी की बात करें तो ये तान्या वॉइस पीजी है और गर्ल्स का भी है, मैंने आपको बताया है। ये बताइए जब आप यहाँ आए होंगे आपको ये भी बताया गया होगा कि ये इस पीजी में जब आप रहेंगे तो कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी, और उसके बदले में आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, रेंट। तो वो आप रेंट कितना देते हैं, और जो सुविधाओं की बात करें तो वो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, खाना कितने टाइम मिलता है, ठीक है? क्या पंखे की यहाँ दिक्कत होती है, किसी चीज़ की दिक्कत होती है क्या? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना 3 टाइम मिलता है। रेंट कितना देते हैं आप? 8,000 देते हैं शेयरिंग रूम का? शेयरिंग रूम, डबल शेयरिंग। इसमें एक और आपके फ्रेंड रहते हैं? एक और। ऐसा कहा जाता है कि आपस में कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? लड़ाई कुछ नहीं। सब आ सकते हैं। हाँ, सब आ। कुल मिला के दोस्तों अभी ये थोड़ा न्यू है, तो न्यू बच्चे थोड़ा ऐसा ही होते हैं। अभी थोड़ा घुल मिल जाएंगे तो और मज़ा आएगा, फिर वीडियो बनाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये जल्दी से कामयाब हों। ये बताइए जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, ऑप्शनल, वो आप कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे? PSIR। वो आप क्यों लेंगे? क्योंकि
उसमें एक मेंटलिटी एक अच्छी बनी रहती है उस सब्जेक्ट से। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई, और जो 10th और 12th क्लास में आपका स्कोर कितना रहा था? 10th में इतना काफ़ी नहीं रहा, 12th में अच्छा रहा था 67%। ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? ग्रेजुएशन सोलापुर से ही कंप्लीट की। सोलापुर से। ये जो आपकी ये जो दाढ़ी है इसका क्या राज है? कुछ नहीं, ऐसे ही बढ़िया लग रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही रखिए। चलिए दोस्तों, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ नहीं। ओके दोस्तों, बुक्स और यहाँ अभी इन्होंने नोट्स बनाए नहीं हैं क्योंकि ये अभी नए अभी यहाँ आए हैं, बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। पूरी बात थी इस पीजी की, तो तानिया बॉयज़ पीजी है। आप यहाँ आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं मुखर्जी नगर की, चाहे जयपुर की हो, चाहे देहरादून की हो, चाहे बिहार की हो, कहीं की भी हो, बस हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर आपको ये रूम देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस रूम को आप पूरा देख पाएंगे कि ये रूम होता कैसा है और इसकी कंडीशन कैसी है। आशा उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।